ज्वाइन किए अजहर सदीक साहब हैं, पीटीआई के रहनुमा है। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अजहर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात शुरू करने और पार्लिमानी कमेटी बनाने की दावत दी है। तहरीक इंसाफ उनकी इस ऑफर पर गौर करेगी और दोबारा मुज़ाकरात में शरीक होगी? बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी कमेटी की ना कोई कानूनी हैसियत है ना कोई आईनी हैसियत है। रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत भी यानी उसकी तो यानी देखा ना, पार्लिमानी कमेटी बनाने का मकसद है मिट्टी पाओ, यानी आप दफना दें। हम अब सवाल ही पैदा नहीं होता किसी पार्लिमानी कमेटी पे यकीन करते हैं या अभी तक पार्लियामान से हमने जितनी उम्मीदें लगाई थी कोई एक बता दे कि पार्लियामान ने आज तक जितनी कानून साजियां की हैं आइन तोड़े हैं उसने। मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रख के असल इशू की तरफ आता हूं कि पार्लियामान ने 2/3 अक्सरियत जबरदस्ती लेकर चले 26वीं आईनी तरमीम तो कर ली, लेकिन आइन में तरमीम किए 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का इख्तियार सदर और गवर्नर का था, वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया, आइन तोड़ा उन्होंने। फिर याद नाअहली 232 सेक्शन के तहत खत्म करके 5 साल कर दी। फिर इसी तरह से मखसूस नशिस्तें जो हैं, जो आइन के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था सादा कानून साजी का, तो पार्लियामान तो ये बता रहा हूँ कि कानून साजी के जरिए किया तो पार्लियामानी कमेटी से क्या है, और पार्लियामानी कमेटी की कोई रिजल्ट कोई नहीं। उसकी वजह ये है कि हम जो बात कह रहे हैं हम आइन और कानून की। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में जब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे तो इमरान खान ने तो कहा था कि हम पार्लियामानी कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। तो मौजूदा हुकूमत कैसे जुडिशल कमीशन पर रजामंद होगी? कैसे वो अपने खुद ही हाथ काट के दे दे? आपको याद होगा कि जब 4 सीटों वाली बात हुई थी तो उस वक्त बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अपना बैठकर जस्टिस नासरुल मलिक की सरबराही के अंदर बना था। और जो जहां तक इलेक्शन का, हम इलेक्शन में तो कोई कमीशन बनाने का नहीं कह रहे। फॉर्म 45 और 47 अदालतों में मामले पेंडिंग पड़े हुए, वहां चलेंगे। पार्लियामानी कमीशन से तो असल में उनका माइंड नजर आ गया कि उन्होंने हमारे पास जो खबर यही थी कि उन्होंने कमीशन बनाना नहीं है। हम कमीशन क्या मांग रहे हैं? तो सर अगर मुज़ाकरात के लिए बैठ ही गए थे तो थोड़े दिन और इंतजार कर लेते। डेडलाइन तो आपकी वैसे ही थी 31 जनवरी की, तो कुछ दिन और इंतजार कर लेते। इंतजार किस बात का? क्योंकि अब तो देखें ना, हुकूमत तो अब वो तो यही कह रही है कि पीटीआई भाग गई है, हम तो तैयार थे। आज लास्ट नेक्स्ट सिटिंग थी, उसमें शायद मजीद मुज़ाकरात होते तो मजीद कुछ ना कुछ निकल आता, क्योंकि हल बातचीत में ही है ना। बातचीत वहां करनी है ना। अभी आपके सामने बता दें, इन्होंने पीका एक्ट में तरमीम लेके आए, कौन सी बातचीत की है जरा बता दें। बात कहाँ करनी है, किधर करनी है? हुकूमत से नहीं करनी। नहीं, क्वेश्चन मिला जरा समझिएगा। 26वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ किया? भाई आपने जब आपने 18वीं तरमीम करनी थी 9 महीने तो शनीद हुई, डिस्कशन हुई। भैया आप जब आईनी तरमीम और कानून में तरमीम करते हैं वहां तो करते नहीं। गुफ्त ये पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत सेक्शन 3 के तहत फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है आने का। उसमें क्या है? उसमें बातचीत क्या करनी है, यानी समझाए ना, बातचीत क्या करनी है, क्या बात करना चाहते हैं। वो नजर आ गया कि उन्होंने पार्लियामानी कमीशन बनाने के लिए ट्रैप लगाया हुआ था कि किसी तरह से हम तैयार हो जाए, पार्लियामानी कमीशन पे आ जाए। हम किसी पार्लियामानी कमीशन को नहीं मानते, इसके लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत। और दूसरी जो बात करते हैं ना कि पेंडिंग प्रोसीडिंग के बाद, वो भाई किसने आइन में लिखा हुआ है या कानून में लिखा हुआ है? बल्कि कानून में तो ये लिखा हुआ है कि जब आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो उसकी जो जितनी मटेरियल या एविडेंस होगी वो कानून शहादत ऑर्डर के तहत किसी जगह ट्रायल में इस्तेमाल नहीं हो सकती। यानी इनको तो इतना फायदा है, और वहां से है क्या, फैक्ट फाइंडिंग होना है, हालात और वाकयात सामने आने हैं, और वो हम चाहते हैं कि वो एक आजाद और खुद मुख्तार। चलिए, जुडिशल कमीशन तो हुकूमत बनाने के लिए रजामंद नहीं है और आप लोगों ने भी मुज़ाकरात खत्म कर दिए, तो फिर अब आगे क्या होगा? 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? एहतजाज की नोयत क्या होगी? देखिए, एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, हमें पहले दिन से पता है कि ना हम कोई डंडा फोर्स नहीं है, ना हमारा कोई नुक्ता नजर ये इस तरह का है, लेकिन हम ये समझते हैं कि एहतजाज के अलावा, सड़कों पे निकलने के अलावा ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, अंधे हुए पड़े हैं। सर वो तो आप लोगों ने पहले भी करके देख ली है, फिर क्या हुआ? देखिए, बात वो है ना कि हमने अगर निकले हैं तो हमें तो फोर्स से रोका गया ना, हमें तो ताकत के बलबूते पर रोका गया। अभी नहीं होगा? देखिए, होता रहे। अब इन्होंने जो करना था 26 नवंबर को जितनी शहादतें करनी थी वो सारी कर दी हैं। अब इनका ख्याल था कि हम बैठ जाएंगे, बैठेंगे नहीं। 8 तारीख को एहतजाज, एक तो जैसे मीनारे पाकिस्तान का है, बाकी जगहों के ऊपर वहां होगा। तो सर आप पुरुमीद है कि इस दफा लीडरशिप भी मैदान में होगी, सिर्फ कारकुनान नहीं होंगे?
बिल्कुल, वो जो लीडर कंप्रोमाइज है वो उनके जिम्मे लगा नहीं है, और इसीलिए यानी सिर्फ यही नहीं है कि अगर आप कौन कंप्रोमाइज्ड है? कौन सी लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है? वो चंद लोग जो कंप्रोमाइज हैं उनको छोड़ के या विकेट के दोनों तरफ खेल, नहीं वो नाम लेने की जरूरत नहीं है। जुनेद अकबर साहब, इस बारे में ये पार्टी अपने तौर पर फैसला करेगी कौन है या कौन नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अब आकर जो लीडरशिप है वो सारी आपको सड़कों पे भी नजर आएगी, आपको ग्राउंड पे भी नजर आएगी, और अगर इन्होंने जलसे जुलूस नहीं करने दिया जाए तो सड़कों पे नजर आएगी, घरों में नजर आएगी, कुरान खानी की शक्ल में, एहतजाज की शक्ल में। तो ये एहतजाज अब जो होना ना, और ये जो अब मामला चलेगा, ये किसी मंतकी अंजाम की तरफ जाएगा, ये सीधे हाथ से टेढ़े हाथ से घी निकलेगा, सीधे हाथ से नहीं निकलने वाला है। मौका पूरा है। आज भी अगर क्या दिक्कत क्या हो, नहीं तो सर ये मंतकी अंजाम क्या होगा? क्या हुकूमत चली जाएगी? क्या हुकूमत इस्तीफा दे देगी? असेंबलियां टूट जाएंगी? इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? आपके एहतजाज से क्या होगा? देखिए, हम कोई एहतजाज, इमरान खान का एहतजाज हम मेरिट पे लड़ रहे हैं, अदालतों में केसेस लड़ रहे हैं, अदालतों से रिहाइयां मिल रही हैं, अदालतों से बरियत मिल रही है। हम ना कोई एहसान चाहते हैं, ना हम कोई एहसान लेंगे। इस हवाले से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, सियासी लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है। अब पीके एक्ट के तहत एफआई में तरामीम करके जो आवाज उसको बंद करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सर एग्जैक्ट अफसोसनाक बात तो यही है ना सर कि अब कि आप पीका एक्ट की बात कर रहे हैं, तो जो चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला जो थे फैसल सलीम साहब, वो भी तो पीटीआई के थे। बल्कि नून लीग तो कह रही है कि अगर वो चाहते तो वो डिबेट कराते रहते, इसको प्रोलॉन्ग कर सकते थे, ये प्रोसेस रुक सकता था, ये एक्ट रुक सकता था ना। बिल्कुल रुक नहीं सकता। चेयरमैन होने का मकसद ये नहीं है कि आपके पास भी आपके पास इख्तियार है, आप लटकाते रहें। और सर माजी में 2022 में पीका ऑर्डिनेंस भी आप लोग लाए थे। नहीं, देखिए, मैं पहले तो बताता चलूं कि हमने वोट बिल्कुल नहीं दिया। तमाम सियासी जमातें जो अंदर बैठी थी वो कसूरवार है उनकी, वो जवाब दें, आगे पीपल्स पार्टी जवाब दे, नून लीग जवाब दे। हमने ऑर्डिनेंस जब लाए थे ना, तो हमारे ऑर्डिनेंस में बड़ा फर्क था। हमने तो सिर्फ एक नेचुरल पर्सन को डेफिनेशन क्लियर की थी और सजा बढ़ाई थी। इन्होंने तो क्या की है, इन्होंने तो उसका हुलिया ही बिगाड़ दिया है। यानी मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ टीवी के ऊपर, अगर यही प्रोग्राम चलेगा सोशल मीडिया के ऊपर तो आप गिरफ्त में आ जाएंगे। और इन्होंने नहीं सर, आप सर पीटीआई के ही सेनेटर थे, अगर वो चाहते तो वो डिबेट करा सकते थे, लेकिन नहीं हुई ना। आपकी जमात कोई कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ? कुछ नहीं कर सकते। देखिए ना, अब यानी 7 लोगों की मेंबर की कमेटी है, अब एक अकेला क्या करेगा? 6 वोट एक तरफ है, अकेले वोट का क्या है? अकेले वोट का फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने जबरदस्त, आप यूं देख लेना कि इनके कानून साजियां देख लें। इन्होंने नेशनल असेंबली से कितनी देर लगाई पास करने में, सेनेट में कितनी देर लगाई पास करने में, और उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर सदर ने दस्तखत की कर दी। जबकि कहते रहे पीपल्स पार्टी के हमारे तहफुजात है, हम सुनेंगे। अगर सदर पाकिस्तान चाहते तो ये तरमीमी है, एक्ट जो तरामीम है, ये वापस असेंबली में भिजवा सकते थे, असेंबली डिबेट करती, स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते। लेकिन अब इसको चैलेंज करने हम जा रहे हैं और वो हमारा काम चल रहा है। इंशाल्लाह इसको चैलेंज करेंगे अदालतों में, और अदालतों से हमें उम्मीद है। मौलाना फजल रहमान साहब की बताइए, क्या वो राजी हो गए हैं आप लोगों के साथ इत्तेहाद बनाने में और तहरीक चलाने में? देखिए, यहाँ भी पार्टी के अंदर 2 राय मौजूद हैं, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आ रही है जो भी। लेकिन हम आज भी समझते हैं कि जमहूरी जद्दोजहद के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलना चाहिए, और पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। मैं तो इस बात का हामी हूँ कि टेबल टॉक होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए लार्जर। लेकिन वजह क्या है कि जब डोरियां कहीं और से खींची जा रही हो, जब एजेंडा कोई और हो, और वो बड़ा मशहूर शेर है, वो उसका है, तू प्यार है किसी और का, चाहता तुझे कोई और है। यहाँ हालात और वाकयात इस तरह के हैं ना कि पीछे काम करने वाले और लोग हैं, कठपुतलियां हैं। और अगर ये जमहूरी लोग होते तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2.5 साल से जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, जो बच्चे बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, तो हम रोकते तो। सर लास्ट बताइएगा, अगर 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं मिलती तो फिर क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्या लाहे अमल होगा आपका? देखिए, 8 फरवरी को तो जलसा जुलूस भी होने हैं, एहतजाज भी होने हैं, सड़कों पे भी, गली मोहल्ले में भी। अगर उन्होंने मीनारे पाकिस्तान में नहीं आने दिया तो वो पार्टी आपस में बैठकर डिसीजन कर रही है कि गली मोहल्लों में करना है, वो पे आना है, सड़कें बंद करनी है। जो कोई भी नुक्ता नजर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, कोर कमेटी की तरफ से आ जाएगा कि अगला क्या लाए अमल लेना है।
लेकिन एहतजाज जो है ना ठीक, 8 बहुत फरवरी शुक्रिया